हेलो फ्रेंड्स, रेखा सिंह चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको सिद्धार्थ गौतम किस प्रकार बोधिसत्व से बुद्ध बने, जन्म से प्रगज्यत, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आपको उनका कुल, उनके पूर्वज, उनका जन्म, अस्तित्व का आगमन, महामाया का परिनिर्माण, बचपन तथा शिक्षा, प्रारंभिक लक्षण, विवाह, पुत्र को रोकने के लिए पिता की योजनाएं, राजकुमार को जीत पाने में स्त्रियां विफल, प्रधानमंत्री का राजकुमार को समझाना। तो प्रधानमंत्री का राजकुमार को समझाना, ये मैं वीडियो अब बताने वाली हूँ आपको। और इससे पहले वाली सारी मैं आपको वीडियो बना के तैयार कर चुकी हूँ, वो आप इसमें मेरे चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको तुरंत मिल सके। और इससे पहले वाली वीडियो भी आपको मिल जाएंगी। प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री का राजकुमार को समझाना। उदाई समझ गया कि स्त्रियां अपने प्रयास में असफल हो चुकी और राजकुमार ने उनमें कोई रुचि नहीं दिखाई थी। नीति कुशल उदाई ने राजकुमार से स्वयं बातचीत करने पर विचार किया करने का। राजकुमार से एकांत में मिलकर उदाई ने कहा, क्योंकि राजा ने मुझे आपके सुहृदय मित्र के रूप में नियुक्त किया था, इसलिए मैं हृदय से एक शुभचिंतक मित्र की तरह आपसे बात करना चाहता हूँ। उदाई ने कहा, अपनी बात कहना आरंभ किया कि किसी अहितकारी काम से बचाना, हितकर काम करने के लिए आग्रह करना और विपत्ति में साथ न छोड़ना मित्र के ये 3 लक्षण हैं। यदि मैं अपनी मैत्री का आश्वासन देने के उद्देश्य से भी आपके पुरुषार्थ के महान उद्देश्य से विमुख होने पर भी आपको ना समझाऊं, तो मुझ में कोई मैत्री भावना नहीं हो। इसलिए मैं आपको कुछ बातें इस तरह की बताना चाहता हूँ कि अगर चालाकी से स्त्री से भी, चालाकी मन से भी स्त्रियों से प्रेम जताना अच्छा है, यह संकोच को दूर करने और स्वयं के आनंद के लिए भी लाभदायक है। तो उदाई जो है वो अपने दोस्त की भांति अपने सिद्धार्थ को मित्र मानते थे और सिद्धार्थ भी उनको अपना मित्र मानते थे। तो इस तरह से जैसे आपस में अपने मित्रों में बातें होती हैं, तो इस तरह से वो अपनी तरफ से कुछ बातें उनको समझा रहे थे। तो कह रहे थे वो, हे विशाल नयन राजकुमार, यदि आपका मन नहीं भी मानता तो भी आप ऊपरी मन से ही अपने सौंदर्य के अनुरूप शिष्टाचार से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास कर सकते थे। शिष्टाचार ही स्त्रियों की औषधि है, शिष्टाचार ही उत्तम अलंकार है, और बिना शिष्टाचार के सौंदर्य पुष्पविहीन उद्यान के समान है। यानी ऐसा कोई बगीचा बिना फूल के, बिना पुष्प के सुंदर नहीं लगेगा। अगर जब तक उसमें फूल नहीं खिले हैं तो वो उद्यान अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह से एक पुरुष के अंदर इस तरह की बातें होनी चाहिए एक स्त्री के प्रति। लेकिन अकेले इस शिष्टाचार का भी क्या लाभ, उसके साथ हृदय की भावना का भी मेल होना चाहिए। किंतु कठिनाई से हस्तगत हो सकने वाले संसार के काम भोग जब आपकी मुट्ठी में हैं, तो निश्चय से आप उनका तिरस्कार नहीं करेंगे। ये जानते हुए कि ये सब बातें सबसे उत्तम लक्ष्य हैं प्राचीन काल में, अब वो उदाई जो है वो वेद पुराणों की बातें उनको करने लगी, जो कि सिद्धार्थ के ऊपर से निकल रही थी। वो ऋषि मुनियों का वास्ता देने लगे, कभी अगस्त्य ऋषि और कभी बृहस्पति ऋषि
पता नहीं कौन कौन से ऋषियों के बारे में वो सब बातें बताने लगे। तो ये सब सिद्धार्थ को किसी भी तरह से अच्छा सुनने में नहीं लग रहा था, क्योंकि उनका उद्देश्य तो कुछ और ही था। वो माया जाल में नहीं फंसना चाह रहे थे। उन्हें ये सब निरर्थक लग रहा था कि ये सब तो क्षणभंगुर है, ये एक दिन इसका अंत होना है। तो जिसका अंत होना है उस चीज़ के लिए हम इतना प्रयास, इतना संघर्ष और उसमें इतने लीन क्यों हो जाएं। तो वो सब और कोई नहीं समझ सकता था, वो सिर्फ सिद्धार्थ गौतम ही अपने अंदर की भावनाओं में और अंदर की सोच समझ में ही खोए हुए थे कि जो चीज़ एक दिन जिसका अंत होना है, हमें उस चीज़ के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। तो वो अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए इन सब चीज़ों से जब तक दूर नहीं होंगे तब तक उनके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। वो उनके सिद्धार्थ गौतम के अंदर ये सब बातें चल रही थी और उदाई अपने तरफ से कुछ भी बोले जा रहे थे जो कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो सिद्धार्थ गौतम ने उत्तर दिया कि पवित्र परंपरा से समर्पित इन निरर्थक वचनों को सुनकर मेघ गर्जन जैसे स्वर में राजकुमार ने उत्तर दिया। तो क्या उत्तर दिया वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। राजकुमार का प्रधानमंत्री को उत्तर। तो आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि राजकुमार ने क्या उत्तर दिया। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट्स भी करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।